नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, मार्वल और डीसी के पच्चिन्हों पर चलते हुए फाइनली अब हमारे देश में भी एक यूनिवर्स के अंतर्गत फिल्में बनाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। बीते 1-2 सालों में कई स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स खड़े हो चुके हैं और अभी भी कई मेकर्स एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए अपनी फिल्मों की कहानी लिख रहे हैं। इसमें लोकेश कनगराज का एलसीयू, प्रशांत नील का केजीएफ यूनिवर्स, यशराज का स्पाई यूनिवर्स, रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स, दिनेश विजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स सबसे टॉप पर। इसमें जो सबसे पहला और टॉप का यूनिवर्स निकल कर आया है वो है लोकी यूनिवर्स। डायरेक्टर लोकेश कनगराज के निर्देशन में बना ये यूनिवर्स सबसे पहला और सटीक यूनिवर्स कहा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत 2019 के समय में करी गई थी। कहानी को इतनी ब्रिलियंसी के साथ उठाया गया कि हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कहानी जबरदस्त लिंक की गई हो, और ना ही कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन पर कोई भी सवाल उठा सकता है। अदरवाइज कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि कैरेक्टर्स का कोई लिंक ही नहीं हो पाता। पहले पार्ट में हीरोइन कोई और होती है और दूसरे पार्ट में कोई और। स्टोरी भी जबरदस्ती बढ़ाई हुई लगती है, मगर थैंकफुली लोकेश कनगराज के एलसीयू यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जिससे डायरेक्टर साहब ने अपने विजन और राइटिंग पावर से एक सॉलिड बेस तैयार किया। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपने इस अटेम्प्ट के साथ तमिल, या यूं कहें कि इंडिया में फिल्म यूनिवर्स का एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। आज इनके यूनिवर्स में तमिल इंडस्ट्री के मैक्सिमम बड़े बड़े एक्टर्स का नाम जुड़ चुका है। साथ ही साथ लगातार इंडस्ट्री के टॉप नामों को लेकर अपडेट सुनने को मिलती है कि ये एक्टर भी लोकी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकते हैं। करंटली इनके यूनिवर्स में कार्ति, सूर्या, कमल हसन, फहद फाजिल, विजय सेतुपति और थलपति विजय जैसे एक्टर साफ तौर पे इस यूनिवर्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। थलपति विजय के नाम पर डाउट इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इंस्पेक्टर विजय का कैरेक्टर निभाने वाले नारायण ने एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि करी थी। इवन सिनेमाटोग्राफर और कई और सोर्सेस ने भी ये ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि थलपति 67 यानी कि लियो भी एलसीयू का डेफिनेटली हिस्सा होगी। इसके अलावा रजनीकांत, धनुष, चियान विक्रम और एसटीआर जैसे तमिल एक्टर्स के नाम भी लगातार सुर्खियां बनाए रहते हैं कि वे भी एलसीयू का हिस्सा हो सकते हैं। और आप देखना, धीरे धीरे एलसीयू की बढ़ती हुई हाइप को देखते हुए लोकेश कनगराज इसमें तमिल इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट हर बड़े बड़े एक्टर को खड़ा करके अपना इतना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर देंगे कि आने वाले समय में आपको इंडिया में अपना अलग एवेंजर देखने को मिलेगा, जो तमिल, साउथ, पैन इंडिया और एज वेल एज ओवरसीज मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके दिखाएंगी। दोस्तों, अब तक इस यूनिवर्स की 2 ही फिल्में रिलीज हुई हैं। इसकी पहली फिल्म थी कैथी, जो 2019 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने 105 करोड़ की कमाई करके दिखाई थी। दूसरी फिल्म विक्रम ने 500 करोड़ की कमाई करके दिखाई और इनकी अगली फिल्म होने वाली है लियो, जिसको लेकर साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म आराम से 700 से 800 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। यानी कि हर फिल्म के साथ लोकी यूनिवर्स की फिल्मों का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कैथी 2, विक्रम 2 और रोलेक्स की स्टैंड एलोन फिल्म लाइनअप में है। इसलिए एलसीयू इंडियन सिनेमा में जिस तरह का रेवोल्यूशन लाने वाला है उसकी कल्पना फिलहाल कोई कर नहीं सकता। इसका पूरा श्रेय डायरेक्टर लोकेश कनगराज को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने सीरियसली अपने विजन से तमिल इंडस्ट्री में वो जगह बना ली है जिसे बनाने में डायरेक्टर्स को दशकों का समय लग जाता है। आज इन्हें तमिल इंडस्ट्री का टॉप डायरेक्टर कहना गलत नहीं होगा। इंडस्ट्री में टॉप प्रोडक्शन हाउस और टॉप एक्टर इनके साथ काम करने को तैयार हैं, और हो भी क्यों ना। लोकेश कनगराज ने अपनी कुछ ही फिल्मों से वो सब कुछ दिखा और सिखा दिया है जिसे फिल्म मेकिंग कोर्स में भी आसानी से सीखा नहीं जा सकता। यहाँ सबसे आश्चर्य की बात यह है कि लोकेश कनगराज ने ना ही कोई फिल्म मेकिंग का कोर्स किया और ना ही ये किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट बने। इन्होंने जो कुछ भी सीखा अपने आइडल कमल हसन की फिल्मों को देख देख कर सीखा। ये लिमिटेड बजट में फिल्में बनाते हैं और मिनिमम शूटिंग डेज में फिल्म को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये कैरेक्टर के नरेशन पर बहुत बारीकी से काम करते हैं। आज की तारीख में चाहे फिर ऑडियंस हो या फिर एक्टर्स, कोई भी पर्दे पर डांस और बेवजह के पंच लाइन डायलॉग बोलना नहीं चाहता। हीरो जितना कम बोलता है उसकी पर्सनैलिटी उतना ही और साइन करती है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज अपने हीरो की डिटेलिंग पर काम करते हैं। उनका प्रेजेंटेशन इतना उम्दा रखते हैं कि कैरेक्टर हर सीन के साथ अपनी छाप छोड़ने लगता है और उसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर कर आती है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले बार बार इंटरव्यूज में जाकर फिल्मों के कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जिससे होता यह है कि लोगों के बीच एक्चुअल फिल्म की एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। बीजीएम भी हर कैरेक्टर के लिए यूनिक और अलग होता है। बहुत ही रेयर ऐसा देखा गया है किसी डायरेक्टर की फिल्मों के सक्सेस के पीछे बीजीएम का इतना बड़ा हाथ होता हो। दोस्तों, आज की तारीख में अगर आपको लोकेश की फिल्मों के बीजीएम सुनाए जाएं तो आप बड़े ही आसानी से बता देंगे कि ये बीजीएम कार्तिक के लिए था, सूर्या के लिए था, कमल हसन के लिए था या फिर विजय
विजय सेतुपति के लिए। ये छोटी छोटी चीजें कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और दूसरे डायरेक्टर को लोकेश कनगराज से ये चीजें सीखनी चाहिए। लोकेश कनगराज की फिल्म मेकिंग का जो स्टाइल है वो दूसरे मेकर्स से अलग है। इनके डायरेक्शन में साफ तौर पर एक नयापन और एक स्टाइल देखी जा सकती है जिससे हमें हॉलीवुड वाली इंग्लिश फिल्मों की वाइब आती है। इवन जॉन विक जैसी फिल्में इंडिया में बनाने में कोई पूरी तरह से न्याय कर सकता है तो वो है लोकेश कनगराज। लोकेश की फिल्में दूसरे मेकर्स की तरह कल्चर सेंट्रिक नहीं होती। इनकी फिल्में ऐसी थीम पर डील करती हैं जो फिल्म को पैन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली अच्छा खासा रीच दे सके। टेक्नोलॉजी तो इनकी फिल्म मेकिंग का अनदर की पॉइंट तो रहता ही है। अच्छा, लोकेश कनगराज अपनी फिल्म मेकिंग में कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग नरेशन तो पेश करते हैं लेकिन ध्यान इस बात का रखते हैं कि ज़्यादा बातें रिवील ना हो। मैक्सिमम मेकर्स ये करते हैं कि वे अपनी फिल्म के कैरेक्टर्स की प्रेजेंट और पास्ट लाइफ की स्पून फीडिंग करा देते हैं, मगर लोकेश कनगराज अपने कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी या फिर जरूरी बातों को रोक कर रखते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ उन चीज़ों को डिकोड करते हैं जिससे ऑडियंस को भी वक्त मिलता है कि वे इसकी पॉसिबल थ्योरीज को ढूंढ पाएं। लोकेश ने इन्हीं चीज़ों के दम पर ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बिठा दिया है। ऐसा कनेक्शन कि ऑडियंस लोकेश के नाम पर फिल्में देखने पहुंचती है। आमतौर पर देखा गया है कि डायरेक्टर एक डायरेक्शन में कहानी को लेकर चलते हैं, मगर लोकेश कनगराज मल्टी स्टार्टर स्क्रिप्ट को लेकर चलते हैं जहां पर हर कैरेक्टर का अपना एक वजूद है। इंस्पेक्टर अमर की भी अपनी एक सॉलिड कहानी है। सदानम का भी बैकग्राउंड ऐसा है कि उस पर एक स्टैंड एलोन फिल्म बनाई जा सकती है और इवन इंस्पेक्टर विजय की भी कहानी विक्रम के सेकेंड हाफ में जाकर रिवील होती है। इससे ही कहते हैं मल्टी लेयर या मल्टी स्टार्टर कहानी, जिसकी डायरेक्शन को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने कैथी और विक्रम से इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बिल्ड कर दिए हैं कि उनमें से किसी की भी स्टोरी को उठाकर एक फिल्म बनाई जा सकती है। अनदर प्लस पॉइंट ये है कि लोकेश कनगराज अपने कैरेक्टर्स की ब्रांड इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि ऑडियंस उनके कैरेक्टर को रियल नेम नहीं बल्कि रियल नेम के साथ ही जानने लगती है। फॉर एग्जांपल रोलेक्स और दिल्ली। डायरेक्टर लोकेश कनगराज की फिल्म मेकिंग इस तरह की है कि वे पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, देन स्क्रिप्ट को दोबारा से फाइनलाइज करते हैं, इसके बाद वे स्क्रीन प्ले लिखकर सीन्स को विजुअली एनालाइज करते हैं और फिर सोचते हैं कि वे इस रोल में किस एक्टर को कास्ट कर सकते हैं। लोकेश एक्टर को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और एक्टर डिट्टो वही करता है बिना कुछ आर्गुमेंट करे। ये चीज़ कैथी में कार्ती ने और मनागारा में भी की गई थी। हालांकि मास्टर में लोकेश कनगराज को ये करने का मौका नहीं मिला। शायद इसी वजह से आज भी मास्टर लोकेश कनगराज की सबसे कमजोर फिल्म मानी जाती है। लीक्स की माने तो थलपति विजय ने मास्टर की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से फाइनलाइज कर दिया था, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर के दबाव के चलते लोकेश कनगराज को कई बार अपनी स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करना पड़ा। लोकेश आमतौर पर अपनी फिल्मों में हीरोइनों को सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं रखते। जब कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तभी वे हीरोइन को कास्ट करते हैं। वे मास्टर में भी किसी भी हीरोइन को कास्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर के दबाव के चलते उन्हें मास्टर में एक एक्ट्रेस को लेना पड़ा। इसके अलावा थलपति विजय के स्टारडम को ध्यान में रखते हुए भी स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए गए। हालांकि फिल्म कमर्शियल सक्सेसफुल तो रही, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट से लोकेश कनगराज खुश नहीं थे और आज भी इस फिल्म को लोकेश कनगराज की सबसे कमजोर फिल्म मानी जाती है। लेकिन आज लोकेश कनगराज का वो स्टारडम है कि इनके पास पूरी आज़ादी होती है, वे फिल्म को किसी भी तरह से बना सकते हैं। 100% सक्सेस रेशियो के साथ लोकेश कनगराज वो नाम है जिसके साथ हर इंडस्ट्री का बड़ा बड़ा एक्टर काम करने को तैयार है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से कैथी को भोला के नाम से रीमेक किया गया, अगर लोकी यूनिवर्स को भी बॉलीवुड में दोबारा से बनाया जाना हो तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के कौन से एक्टर्स इन कैरेक्टर्स को पूरी तरह से न्याय दे सकते हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।